राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक होंगे। और मैं आज आपसे कुछ एक ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ कि 2015 में हमने थोड़ी सी 100 गज ज़मीन ली थी, क्योंकि हमारी थोड़ी कम पड़ रही थी, बिक रही थी, बगल में तो ले ली थी, तो हमें पैसों की ज़रूरत थी। तो हमने DHFL बैंक से 7.5 लाख रुपए लिए थे कर्जा। तो 7.5 लाख रुपए लिए थे, तो उन्होंने हमें 7 ही लाख रुपए दिए थे। उन्होंने बोला कि 7 लाख आपका इंश्योरेंस होता है, जिस दिन आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी उस दिन हम आपको 50,000 रुपये आपके कागज़ों के साथ चेक देंगे। उस टाइम इन्होंने मेरे को ऐसा बोला था। तो चलो हमने बोला ठीक है। तो वो 7.5 लाख रुपए का लोन आज तक जाता रहा। आज 11 साल हो गए। 2026-22 तारीख को हमारा लोन पूरा हुआ था। तो हम अपने क्लोजिंग के लिए वहाँ गए थे, ताकि हमारे कागज़ हमें वापस मिल सकें। लोन पूरा हो गया था। जब हम वहाँ गए तो वो बोलते हैं कि अभी तुम्हारा जनवरी 2027 तक चलेगा। तो भाई, जब हमने एक दिन भी मिस नहीं करा, बराबर 11 साल तक किस्त जाती रही, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। 10 तारीख उनका लोन कटता है, तो 10 तारीख काटते हैं वो हमेशा, और पूरा हम उसमें खरे उतरे पूरे दिए हमने। तो आज बैंक ने जो वो 50,000 देने थे इंश्योरेंस के, उसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया। बोला वो इंश्योरेंस था वो पूरा हो गया, अब नहीं, तुम मरे नहीं तो नहीं मिलेंगे। वो इसलिए था कि अगर आप लोग मरते तो तब जाके वो 50,000 हमें देते। अगर हम मर जाते बीच में तो 50,000 हमें देते, अगर हम जिंदा हैं तो नहीं देंगे बोल रहे। तो इंश्योरेंस ऐसा होता है। उस दिन उन्होंने ऐसा बोलना था, इसलिए है। तो उन्होंने चलो 50,000 तो हमारे देते, ब्याज तो उन्होंने खाया ही है बैंक वालों ने। और DHFL के बदले जब हम वहाँ गए तो बैंक का नाम चेंज हो गया, प्रीमियर फाइनेंस बैंक, उसका नाम चेंज हो गया। तो कैसे कैसे करके हमने उसे ढूंढा। फिर उसके बाद हमने बोला कि भैया हमारा कागज़ ये टाइम हो गया। तो बोलते 2027 जनवरी तक आपको देना होगा। तो किस लिए तो बोलते हैं, कभी रेट घटते हैं, कभी ब्याज में कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो इस बैंक को हमें मतलब बीच में हमें आगाह नहीं करना चाहिए कि इस टाइम तुम्हारा बैंक लोन बढ़ा हुआ चल रहा है, इस टाइम घटा हुआ चल रहा है। तो बड़ा और घटा भी चला होगा तो वो 50,000 इन्होंने हमसे क्यों खाए? वो इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? ना वो हमें वापस मिला, ना वो बड़ा घटा हमें बताया गया, ना हमने इंटरफेयर करा। जब हमने बोला 11 साल तक देना है, 22 जून उसमें कागज़ में लिखा था, हम उसी दिन पर वहाँ गए। तो इन्होंने अब 2027 तक हमारा लोन 11 7 किस्तें लगाओ तुम, 10,500 के हिसाब से 7 किस्तें हमने और देनी है। तो 70-75 हज़ार हमारे और बन रहे हैं, वो भी हमने देने हैं। चलो तब ये हमारे कागज़ वापस देंगे। तो ये बैंक धोखाधड़ी वाला है कि नहीं है? तो धामी सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है? ऐसा ही होता है कि ये बेकार, इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। 7.5 लाख के बदले हमने 14,56 चुका दिए। 50,000 इन्होंने इंश्योरेंस खाए, 50,000 इन्होंने देते समय बोले तुम्हारे कागज़ के लिए वो खाए। 1,75,000 ये हमसे और ठग रहे। और इस बैंक को कोई जो अच्छे भाई होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी ना होगी, मेरी तरह उसमें मत फंसना। और ये तो बहुत गलत बात है। मेरे जो सुन रहा है मेरा, इसको शेयर ज़रूर करना और उस धामी सरकार तक ज़रूर पहुंचाना दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे। इंसाफ होना चाहिए, हमें इंसाफ ना मिले तो आगे कोई भाई बहन तो ना फंसेंगे ऐसी जगह। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे। ज़रूर इसे आगे बढ़ाना। ठीक है।